हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा हिंद क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की शॉर्ट क्लिप में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक। टन है क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑलरेडी पता होगा। अब जरा आगे मूव करते हैं, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। इसमें ये एंगल हो गया 90 और आप जानते हैं अपोजिट टू 90 क्या होता है? हाइपोटेनस, राइट। अब आपके पास दो एंगल बचते हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल। अब इनमें से कोई से एक एंगल को कंसीडर करना पड़ता है, उसकी किसी एक एंगल की वैल्यू दी होती है। कंसीडर किया अगर मैंने ये वाला थीटा, तो आप जानते हैं अपोजिट टू थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। फिर हो गया ये बेस, राइट। अगर मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल लूं, ऑब्वियस ही बात है इसमें 90 है, तो अपोजिट टू 90 हाइपोटेनस हो गया। अब की बार मैंने ये वाले ट्रायंगल एंगल को, यानी ये वाली वर्टेक्स को थीटा कंसीडर किया, तो अपोजिट टू थीटा क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो कहने का मतलब ये है, जब हम थीटा, दो एक्यूट एंगल होंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, विद ईच अदर, तो फिर परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में शिफ्ट हो जाती है, आपस में इंटरचेंज हो जाती है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात, हमारे पास होती है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, और आगे आता है बेटा क्या? कोसेक थीटा। गॉट इट? अंडरस्टूड है बात? चलिए बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक्चुअली ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो इस राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड का एक रेशियो होता है, एनी टू साइड्स। और वो एनी टू साइड्स क्या होती है? पर्टिकुलरली दो साइड होती है, जिसको हम पता करते हैं इस कॉन्सेप्ट से, पंडित भोला प्रसाद, हर हर भोले। ये लॉजिक है। या फिर मैंने इसको लिख दिया पंडित भोला प्रसाद, हर हर भोले। हमने इनके पहले लेटर्स को ले लिया, P फॉर पंडित, P फॉर भोला, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, H फॉर हर, P फॉर भोला। या फिर आपको पढ़ाया गया होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भोला, भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा। तो इसमें क्या होता है? ये पहला वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हुआ, ऐसे लिया जाता है साइन थीटा के लिए। दूसरा वाला रेशियो लिया जाता है कोस थीटा के लिए। तीसरा होता है टेन थीटा के लिए। अब टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट थीटा। कोट थीटा नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। फिर आगे सेक थीटा, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। फिर आगे कोसेक थीटा, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। अब फटाफट देखते हैं मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, राइट? यस। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनस क्या है बेटा? AC। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या है? दो अलग अलग ट्राइंगल बनाए। इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर शिफ्ट हो गई, BC हो गई, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि हमने थीटा चेंज कर दी। ओके, ये एंगल C के लिए है। किसके लिए? एंगल C के लिए। और ये जो रेशियो बना हुआ है किसके लिए है? एंगल A के लिए, राइट। हाइपोटेनस सेम रहेगी AC। गॉट इट? चलिए, कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस बच्चों आपको दिया गया है पहले ट्राइंगल में एंगल C, जिसमें कंसिडर किया है BC, और हाइपोटेनस हो गई AC। अगर एंगल A कंसिडर किया है तो उसमें बेस हो गया बेटा AB और हाइपोटेनस हो गई AC। इसी तरीके से टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है? परपेंडिकुलर है AB और बेस कितना हो गया? BC। इस वाले के लिए क्या हो गया? परपेंडिकुलर BC और ये हो गया आपका AB, राइट। चलिए, कोट थीटा किसके इक्वल होता है? कोट टेन का अपोजिट, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है BC और परपेंडिकुलर है AB। यहाँ पर बेस है क्या? AB, परपेंडिकुलर है BC, राइट।
सेक थीटा किसके इक्वल होता है, कोस का अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन किसके, बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखो हाइपोटेनस कोस में क्या थी, AC, और बेस क्या थी, BC। चाहे आप उन ट्राइंगल से पिकअप कर लो, और यहां पर आ गया AC अपॉन AB, और लास्ट बचता है क्या, कोसेक थीटा। स्पेस कम है तो मैं यहां लिख देता हूं, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है बेटा, AC अपॉन AB, और इसमें होता है बेटा क्या, AC अपॉन क्या होगी, BC, राइट। सो ये होते हैं टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस 2 तरीके से, 2 एक्यूट एंगल को अलग अलग तरीके से कंसिडर करके सॉल्व किया जाता है। तो मैं रिकॉल कराता हूं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, और इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल की 3 में से 2 पर्टिकुलर साइड्स के रेशियो पर डिपेंडेबल होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो राइट एंगल हो गया, बाकी 2 वर्टेक्स पर होते हैं एक्यूट एंगल। उन एक्यूट एंगल में से किसी को भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपने इसको कंसिडर किया है तो उसका अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, बेस तो बेस होता है। अगर हमने एंगल ए को थीटा कंसिडर किया है तो परपेंडिकुलर हो गया BC, बेस आपका रिमेनिंग साइड हो गई बेस, ये ऑलवेज भी रिमेनिंग साइड, और 90 के अपोजिट होती है हाइपोटेनस। तो ये थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ऐसी और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टन 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 क्या दबाना है आपको, बेल आइकन। जुड़े रहिए कक्षा 3 से। जय हिंद।